हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आज से हम लोग क्षेत्रफल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 9:7 दिया गया है। तो हम लोगों को इसका परिमिति निकालना है। तो जो दिया गया है इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दिया गया है आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर और दिया गया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो लेंथ और ब्रेथ ये हो गया 9:7। निकालना है हम लोगों को परिमाप। तो हम लोग क्या करेंगे, दिया गया है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल ही हम लोग बैठाते हैं फार्मूला और उससे हम लोग निकाल लेंगे लंबाई और चौड़ाई का मान। क्योंकि यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया गया है इसका हम लोगों का सही मान नहीं पता है। तो लंबाई का 9 अनुपात है तो इसे हम लोग 9x कर सकते हैं और चौड़ाई का है 7 अनुपात तो इसे 7x कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठाते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पर देखते हैं लेंथ हम लोगों का क्या दिया हुआ है 9x और ब्रेथ है कितना 7x और एरिया का मान दिया हुआ है 252। अब इसे हम लोग काट लेते हैं। अगर इसे 7 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 7 तिये 21 और 4 बचा तो 7 छक 42। 9 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार में। तो इधर क्या बचा, यहाँ पर x और यहाँ पर x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4। तो x का मान यहाँ से निकल कर के आ जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो 4 के ऊपर में रूट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का आ गया x का मान 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। क्योंकि लेंथ का मान था 9x तो ये हो जाएगा 9 गुना 2 कर सकते हैं तो ये 18 हो जाएगा। इसी तरह ब्रेथ था 7x, चौड़ाई इसका तो इसे 7 गुना 2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 14। अब हम लोग निकालते हैं इसका परिमाप। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 का 2 कर लेते हैं, लंबाई का मान है 18 प्लस चौड़ाई का मान है 14। अब ये 2 का 2 हो गया, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 4 12 और 1 और 1 2 और हाथ में एक था तो 3। तो ये 32 दूनी 64 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ये सेंटीमीटर सिर्फ होगा क्योंकि हम लोग परिमाप निकाल रहे, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन तो हम लोगों ने बना लिया। तो इसमें हम लोग एक चीज़ और सीखेंगे कि आयत किसे कहते हैं। तो ये आयत में एक लंबाई और एक चौड़ाई होता है। अगर हम लोग आयत का क्षेत्रफल का बात करें तो ये जो एरिया होता है पूरा, इसे हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। और इसके अगर किनारे किनारे अगर हम लोग घूमते हैं तो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से स्टार्ट करके घूमते हुए फिर से इस पॉइंट पर जाते हैं, इसे हम लोग परिमाप कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई खेत है, अब खेत के एक किनारे से स्टार्ट किए, इस तरह से पैदल चलना, यहाँ गए इस तरह से, फिर आगे बढ़ते गए और ऐसे करते हुए लास्ट में फिर यही पॉइंट पर आकर के रुक जाते थे। ये जो एरिया हम लोग ट्रेवल किए ये हमारा परिमाप कहलाता है। और क्षेत्रफल का बात करें तो ये जो बीच में जितना भी एरिया पड़ता है ये सारा क्या हो जाता है, क्षेत्रफल में आता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है कि उस आयत का परिमाप कितना होगा जिसका एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। तो दिया क्या गया है, देखिए यहाँ पर हम लोग एक पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। एक आयत बना लिए हम लोग, आयत का एक भुजा दिया हुआ 10 सेंटीमीटर का, तो इसे हम लोग कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ये एक भुजा हो गया आयत का, इसका लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर।
और नेक्स्ट दिया गया है इसका विकर्ण। तो विकर्ण हम लोग क्या कैसे करते हैं, तो विकर्ण एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी को ही हम लोग विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 26 सेंटीमीटर। दो दिया हुआ है हमारे पास, एक भुजा और दूसरा दिया गया है विकर्ण। हम लोगों को निकालना है क्या, परिमाप निकालना है। और परिमाप का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। तो परिमाप बराबर क्या होता है, का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए चौड़ाई दिया गया मगर लंबाई नहीं पता है, दिया क्या गया विकर्ण। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि पूरे आयत को नहीं लेकर के हम लोग सिर्फ इतना लेते हैं, ये तो ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। और त्रिभुज में देखिए तो ये हो गया लंब और ये हो जाएगा विकर्ण और ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, ये आयत है इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो ये हम लोग किस तरह का त्रिभुज बोल सकते हैं, समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज में ये हो गया लंबाई चौड़ाई और ये हो जाएगा विकर्ण। तो हम लोगों को लंबाई निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये कर्ण का स्क्वायर होता है। तो इसे हम लोग एच का स्क्वायर बोलते हैं। तो लंबाई का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है और क्या करते हैं, चौड़ाई को इधर लेकर के जाते हैं। और ये विकर्ण हम लोगों का दिया हुआ है 26, तो यहाँ पर 26 का स्क्वायर कर सकते हैं और ये इधर जाएगा तो माइनस हम लोग 10 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एल बराबर अगर निकालते हैं तो ये स्क्वायर जा कर के इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। नहीं 576 नहीं, 676 होता है ना, ये 676 होता है। ये 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो 676 माइनस 100 कर लेंगे, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। और ये एल का मान निकल कर के आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर 26 दिया गया है और यहाँ पर 10 दिया गया है, इसके जगह पर क्या होगा, कुछ बड़ा अगर दिया हुआ रहे, जैसे मान लीजिए 56 है, एल बराबर अगर हम लोग निकाले एल स्क्वायर इक्वल टू 56 का स्क्वायर और माइनस हो जाता 48 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों को स्क्वायर याद नहीं है, तो 56 को हम लोगों को 2 बार गुना करना पड़ता, 48 का भी हम लोगों को गुना करके स्क्वायर निकालना पड़ता। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसे घटाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बड़े क्वेश्चन में हम लोगों को गुना करके घटाना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करेंगे, एक शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं 26 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर हम लोगों को 26 का स्क्वायर नहीं पता है 676 और 10 का स्क्वायर नहीं पता है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक अलग स्टेप देखिए आप लोग, यहाँ एल इक्वल टू अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी। तो इसी का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो पहले देखिए ए के जगह पर है 26 और बी के जगह पर क्या है 10 का स्क्वायर। तो एक बार करेंगे 26 प्लस 10 और एक बार क्या करेंगे 26 माइनस 10 करेंगे, ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। अब इन दोनों को देखिए जोड़ेंगे तो ये 36 हो गया और गुना इन दोनों को अगर हम लोग घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 36 का रूट निकालेंगे तो 6 और 16 का निकालेंगे तो 4, तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को स्क्वायर निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ा, ना ही 24 का स्क्वायर 26 का निकालना पड़ा, ना ही 10 का निकालना पड़ा। और यहाँ पर देखिए 576 था, तो इसे भी हमें याद था 24 का स्क्वायर होता है तब किए, मगर यहाँ पर 576 का भी स्क्वायर या रूट निकालने का हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ा। तो ये क्या हुआ, एक शॉर्टकट तरीका हो गया जिससे हम लोग आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं ना, बिना स्क्वायर या ये किए। अब इसे थोड़ा इरेज करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने L का मान निकाल लिया, लेंथ का मान निकाल लिया और B का मान पहले से दिया गया है। अब हम लोग आसानी से इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो परिमाप के लिए क्या करेंगे, 2, अब यहाँ पर L का मान कर लेते हैं 24 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 2 गुना 24 और 10 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और 34 को अगर हम लोग गुना करें तो 8 और ये 6, तो 68 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है
कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लॉट की परिमिति ज्ञात करें। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक आयत बना लेते हैं। आयत में इसका लंबाई जो है ये दिया हुआ है 8 अनुपात में, और चौड़ाई दिया गया है इसका 5 के अनुपात में दिया गया है। तो और एक क्या दिया हुआ है कि लंबाई जो है इसकी चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, तो लंबाई माइनस अगर चौड़ाई करेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि L अनुपात B ये दिया हुआ 8:5, तो इसे अगर हम लोग अनुपात को तोड़ेंगे तो ये 8x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर 8x माइनस 5x का अंतर दिया गया है 60, घटाएंगे तो 3x हो गया, तो 3x का मान हो जाएगा 60, तो x का मान कटने के बाद ये 20 आ जाएगा। अब हम लोग दोनों जगह पर x के जगह पर 20 बैठाते हैं, तो 8 गुना 20 हो जाएगा 160 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, 5 है और यहाँ पर x है, तो 5 को गुना करेंगे 100 ये 20 से, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो लंबाई हमारा आ गया 160 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया 100 सेंटीमीटर। अब हम लोग आसानी से इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई कर लेंगे, तो 2 लंबाई का मान है 160 और चौड़ाई है 100, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 260 हो जाएगा, 26 दूनी 52, ये 520 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या दिया गया है, और इसमें है कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है और इसका परिमाप दिया गया है 800 मीटर, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले तो दिया गया है कि इसका जो लंबाई है उसके चौड़ाई से 48 सेंटीमीटर अधिक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के लिए। तो लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये है, हम लोगों को कोई मालूम नहीं है यहाँ पर, ना ही लंबाई ना ही चौड़ाई, तो हम लोग क्या करते हैं, चौड़ाई को x सेंटीमीटर मानते हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगा, x प्लस 48 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई क्या है, चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या दिया गया है, तो इसका परिमाप दिया गया है जो कि 800 मीटर का है। अब हम लोग क्या करेंगे, परिमाप का फॉर्मूला बैठाएंगे और इसी पर निकालेंगे। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हम लोग कर सकते हैं 800। तो 2 का 2, लंबाई है कितना, x प्लस 48 है और चौड़ाई कितना है, सिर्फ x है, बराबर 800 कर लेंगे। इसे काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 400। नेक्स्ट अब जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 48 और यहाँ पर 400। तो 2x बराबर निकालेंगे तो 400 माइनस हो जाएगा 48, तो 2x का मान निकल करके आएगा, घटा लेते हैं यहाँ पर, तो 300 हो जाएगा कितना, 52 हो जाएगा, है ना। 48 घटा देंगे 400 से तो 352 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 और ये कट जाएगा तो ये 176 बार में कटेगा, तो x का मान हमारा निकल करके आ गया 176 सेंटीमीटर। हम लोगों को निकालना है क्या कि खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले इसका लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो चौड़ाई क्या था, x सेंटीमीटर था और x का मान आया कितना, 176, तो b का मान आ गया 176 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, सब जगह मीटर है ना, ये मीटर होगा। और लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई था 176, x का वैल्यू प्लस 48, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो 8 चौ 14 का 4 और 7 4 11 12 का 2 और 1 1 2 हो जाएगा, तो 224 हमारा हो जाएगा मीटर लंबाई।
अब हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लंबाई है 224 और चौड़ाई है, इसका हम लोग निकाले थे 176। आप लोग चाहें तो इन दोनों को गुना कर सकते हैं, और गुना करने पर ये आ जाएगा 39424 मीटर स्क्वायर। ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब गुना करना, इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इस गुना को छोटा करने के लिए मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, कि इस तरह के गुने को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे छोटा बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए 224 है, तो 224 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 200 प्लस 24 कर सकते हैं, 224 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना 176, तो 176 को कितना लिख सकते हैं, 200 माइनस 24 लिख सकते हैं। 200 में से 24 घटा देंगे तो 176 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसे अगर माने a और इसे माने b, तो एक बार क्या है a प्लस बी, और यहाँ पर क्या है a माइनस बी। तो a प्लस बी और एक बार है क्या a माइनस बी, बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 200 का स्क्वायर और क्या करेंगे, माइनस 24 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 200 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 2 दूनी 4 और 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा, माइनस 24 का स्क्वायर हो जाता है कितना, 576 हो जाता है। अब इन दोनों को अगर हम लोग घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 39424 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या हुआ कि इतने बड़े गुने को करने का ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग a माइनस बी और a प्लस बी करके भी इसे निकाल सकते हैं। तो जो आप लोगों को सुविधा लगे उस तरीक़ा से बनाइए। मैंने 2 तरीक़ा इसके लिए बताया आप लोगों को। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें है कि एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पर समझिएगा कि क्या बोला जा रहा है कि एक आयताकार खेत है, इस तरह से यहाँ से ये चलना स्टार्ट करता है और इस तरह से आगे बढ़ते हुए पूरा खेत का एक राउंड मारता है। ठीक है, तो पूरा राउंड मारता है, तो राउंड मारना क्या हो गया, इसका परिमाप कहलाएगा। तो परिमाप कितना दिया हुआ, 6 किलोमीटर दिया हुआ। नेक्स्ट इसका क्या दिया गया, यदि इसका क्षेत्रफल 2 किलोमीटर है, तो ये पूरा जो है इसे इसका दिया गया है, फिर क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर निकालना है, l माइनस बी का हम लोगों को निकालना है मान। तो इसे हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो देखते परिमाप दिया गया है। तो परिमाप के लिए हम लोग बैठाते हैं फॉर्मूला कि परिमाप बराबर होता है क्या, 2 गुना l प्लस बी होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 का 2, लंबाई नहीं पता है प्लस चौड़ाई, और परिमाप है हमारे पास 6 किलोमीटर, ये काट लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो l प्लस बी का हमारे पास मान आ गया 3 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो l इंटू बी, इसका मान कितना है, 2 किलोमीटर स्क्वायर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, l प्लस बी हमारे पास है, हम लोग बैठाएंगे क्या, l प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाएंगे। तो l प्लस बी का होल स्क्वायर अगर बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, l माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा क्या, 4lb हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, यहाँ पर l प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग बैठाते तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है 2ab। ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। हम लोगों ने क्या बैठाया यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बैठाया है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का बैठाने का मकसद क्या था और इसे क्यों बैठाएं। तो l प्लस बी का अगर हम लोग होल स्क्वायर बराबर अगर लिखते हैं l माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4lb अगर बैठाए हैं, तो यहाँ पर देखिए
कि L माइनस बी का हम लोगों को मान निकालना था, लंबाई माइनस चौड़ाई का हम लोगों का, यहाँ पर देखिए लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर ही निकालना है, इसलिए L माइनस बी निकाल रहे हैं। और ये कैसे हुआ, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, L माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। और ये 4ab है प्लस 4ab। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस 2ab घट जाएगा, और बड़ा 4ab है तो प्लस हो जाएगा 2ab। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोगों ने क्या किया, इसी को हम लोग थोड़ा सा एडवांस करके रखे हैं, क्योंकि हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना रख करके L माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab रखे हैं, है ना, इसीलिए इस तरह से किए। अब हम लोग क्या करेंगे, L प्लस बी का वैल्यू हमारे पास है 3 किलोमीटर, यहाँ पर देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर L माइनस बी का हम लोगों को वैल्यू ही निकालना है, और प्लस 4 LB का मान कितना है, तो LB का मान है 2, तो यहाँ 2 रख लेते हैं, ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा L माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा, 9, 8 इधर प्लस में है, इधर भेज देते तो माइनस हो जाएगा, और बराबर के उधर बचा L माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को घटाएंगे तो 1 आएगा, और L माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट अंडर 1 हो जाएगा। तो रूट अंडर 1 करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, L माइनस बी का मान 1 ही आएगा, है ना, 1 का रूट 1 ही होता है। तो हमारा आ गया आंसर क्या, 1 किलोमीटर हो जाएगा लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6ठा नंबर, और इसमें दिया गया है कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप 5:16 है के अनुपात में है, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या दिया गया है, आयत की लंबाई और परिमाप का, ये परिमाप का अनुपात दिया गया 5:16। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लंबाई है हमारे पास और परिमाप, लंबाई को L कर लेते हैं L, और परिमाप को नीचे कर लेते हैं। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B हो जाता है, और लंबाई का मान दिया हुआ 5 और परिमाप का है 16। ये लंबाई यहाँ कर लिए और परिमाप को नीचे कर लिए, ये 5 है और अनुपात 16 इस तरह से बैठा लिए। इसे अगर काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, तो L और नीचे हो जाएगा L + B बराबर 5/8 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो 8L, और इधर गुना करेंगे तो 5L प्लस हो जाएगा 5B हो जाएगा। अब L को एक तरफ लाते तो 8L - 5L हो जाएगा बराबर 5B। अब 8L में से 5L को घटाएंगे तो 3L हो जाएगा इक्वल टू 5B। तो L/B अगर करेंगे तो 5/3 हो जाएगा, तो यहीं से L रेशियो B निकालेंगे तो 5:3 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, और इसमें क्या दिया गया है, तो किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसका परिमाप जो है 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आयत का हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या है, लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, और क्या बोला गया कि लंबाई इसके चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसको हम लोग x सेंटीमीटर मानते हैं, तो इसका हो जाएगा x + 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया इसका क्या, परिमाप है हमारे पास 14 सेंटीमीटर का। अब इसे हम लोग बैठाते परिमाप का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 × L + B बराबर 14 कर लेंगे, ये कट जाएगा 7 बार में, तो L + B आ गया है हमारे पास और इसका मान आया 7। L का हम लोगों के पास वैल्यू क्या है, x + 1 है और B का वैल्यू है सिर्फ
एक्स है बराबर 8, ये 7 हो जाएगा। अब एक्स को जोड़ेंगे तो 2x 7 और ये एक इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1, तो 2x बराबर 6, तो x का मान निकल करके आ जाएगा 3। तो यहाँ से हम लोगों का b का वैल्यू जो होगा ये 3 सेंटीमीटर और l का जो वैल्यू होगा तो x + 1 है तो 3 + 1 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब निकालना क्या है हम लोगों को, निकालना है क्षेत्रफल, तो l × b करेंगे तो लंबाई है 3 और लंबाई है 4 और चौड़ाई है 3, तो 4 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है वो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन में देखिए क्या है कि विकर्ण दिया गया है, मतलब ये 25 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल दिया गया है, एरिया इसका दिया गया है 168, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और तो कुछ नहीं दिया गया, हम लोगों को निकालना क्या है, इसका लंबाई का मान निकालना है। ठीक है, ना ही इसमें चौड़ाई दिया गया है ना ही लंबाई दिया गया है, फिर भी इसका लंबाई का मान निकालना है। तो इसे हम लोग दो तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तो इसका बनाने का शॉर्टकट तरीका है हमारे पास और एक है लॉन्ग का जो बेसिक से हम लोग बनाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग एक शॉर्ट से बनाते हैं, उसके बाद इसे लॉन्ग से बनाएंगे। तो इसे शॉर्टकट से बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग इसके ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। हम लोगों को निकालना है लंबाई और दिया गया है क्षेत्रफल। तो एरिया बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई गुना अगर चौड़ाई करें तो ये दिया हुआ 168। तो कोई एक ऑप्शन हम लोग ये करते हैं, निकालना है हम लोगों को लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक जो ऑप्शन दिए गए ये क्या है, लंबाई का ही मान दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। 168 से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए कि अगर चौड़ाई निकालना है हम लोगों को तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 168/L हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर चौड़ाई निकालना है तो ये गुना जा कर के इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 168 से लंबाई को डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए, कोई कटना चाहिए इसे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास 31 है, तो b बराबर अगर निकालते हैं तो 168/31 करते हैं तो ये देखते हैं कटेगा। तो ये अगर लगाएंगे तो ये आपस में नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। b को अगर ट्राई करेंगे तो ये है 24 सेंटीमीटर। तो 24 168 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो 4 से काटे तो ये 6 बार में और ये 4 चौक 16, 4 दूनी 8, फिर काटेंगे तो ये 7 बार में, तो ये 24 सेंटीमीटर कट जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 168 को 24 × 7 लिख सकते हैं। 24 × 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर एरिया इक्वल टू होता है क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लंबाई ज़्यादा होगा चौड़ाई कम होगा, तो ये हमारा लंबाई का मान 24 होगा सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम लोग अपना ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 से भी 168 कट जाएगा, 17 से नहीं कटेगा। तो ये दो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन एक है कौन सा, बी नंबर जो 168 कटेगा, और एक है ऑप्शन नंबर डी से भी 168 कट जाएगा। ठीक है, मगर हम लोगों को निकालना क्या है, लंबाई निकालना है, इसलिए हमारा आंसर कौन होगा, बी होगा। अगर चौड़ाई निकालना रहता तो ये कौन सा आंसर हो जाता, डी नंबर ऑप्शन हो जाता 7 सेंटीमीटर। क्योंकि 168 को तोड़ेंगे तो ये 24 × 7 में ही टूटेगा, लंबाई का मान अधिक होता है, इसलिए ये एल होगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोगों ने 1 सेकंड में इसे बना लिया। डायरेक्ट हमारे पास क्या था, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ था 168 और क्षेत्रफल का होता है फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। 168 ऑप्शन से ट्राई किए तो हम लोग क्या देखें कि 168 24 से डिवाइड करने के बाद 7 से कट जाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 24 × 7 कर सकते हैं 168 को। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई डायरेक्ट 2 लाइन में बन गया। हम लोग देख करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं।
अब आते हैं हम लोग बेसिक की ओर। अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को बेसिक से बनाते तो कैसे करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन कितना लंबा जाएगा, है ना। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक पिक्चर ड्रॉ करना है। यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल जो दिया गया एरिया ये है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना है हम लोगों को लंबाई का मान। अब इसे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए क्या है, एक हम लोग इसे लेते हैं तो ये हो जाएगा एक त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुज में क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच का मान है 25। तो 25 का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 625 हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, ये एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB हो जाएगा। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर हमें नहीं पता है तो इसे हम लोग उतना ही छोड़ देते हैं, एल प्लस बी का होल स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है, 625 निकाला है प्लस 2। और एल बी का मान क्या है, तो देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है एरिया, तो एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसके बराबर हम लोग 168 कर सकते हैं। तो एल बी का मान कितना है, 168 है। अब हम लोग क्या करेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 625 प्लस इन दोनों को गुना कर लेते तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 दूनी 12, 1 13 हो जाएगा, 2 कम 2 1 3 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 961 आ जाएगा। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 961 आया। तो एल प्लस बी का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट हो जाएगा 961, और 961 का रूट कितना होता है, तो ये 31 होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने एल प्लस बी का वैल्यू निकाल लिया 31। अब हम लोग क्या करेंगे, एल माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाएंगे। तो इसका मान क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB हो जाएगा। तो एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर है 625 है माइनस 2 गुना कितना हो जाएगा 300, ये कितना था, एल बी का मान 168 है क्षेत्रफल का मान। तो 625 माइनस ये गुना करेंगे तो 336। इन दोनों को अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को 300 ये 36 था, है ना। अब इन दोनों को घटाते हैं तो घटाने से क्या हो जाएगा, 15 में से 9 गया, 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ पर हो जाएगा 11 में से 3 गया तो 8 5 13 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5 में से 3 गया तो 2, तो 289 हो गया किसका मान, एल माइनस बी का होल स्क्वायर का मान 289। तो एल माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 289। अब इसका रूट निकालेंगे तो ये किसका होता है स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एल माइनस बी का हम लोग वैल्यू निकालनी है 17। तो यहाँ पर देखिए एल प्लस बी का वैल्यू हम लोग 31 निकाले हैं और एल माइनस बी का वैल्यू निकाले हैं 17। अब इन दोनों समीकरण को लेंगे और उसे हल करेंगे और मान निकाल लेंगे। अब इन दोनों समीकरण को लेते हैं, एल प्लस बी इक्वल टू है 31 और एल माइनस बी का है वैल्यू 17। यहाँ से दोनों बी कट जाएगा प्लस माइनस, तो 2L बराबर क्या हो जाएगा, 7 और 1 8 और 3 और 1 4। तो ये कट जाएगा तो एल का मान कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। तो देखें हम लोग बेसिक से कितना लंबा बना क्वेश्चन, कम से कम 2 मिनट लगेगा इसे बनाने में। और अगर हम लोग शॉर्टकट से इसे बनाते हैं डायरेक्ट ऑप्शन से तो ये 1 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो आप लोग ट्राई करें इसे ऑप्शन से ही बनाने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9 नंबर, और इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में है हमारे पास कि एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है
और परिमाप दिया गया इसका 46 मीटर का। तो खेत का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो मान जो दिया गया इसे हम लोग बैठाते हैं। एक आयताकार खेत ले लिए, इसका विकर्ण है 17 मीटर और इसका परिमाप दिया गया है ये 46 मीटर दिया गया है। हम लोगों को निकालना है क्षेत्रफल। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से बनाने से पहले इसे हम लोग शॉर्टकट में कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं इसे देखेंगे। देख, परिमाप दिया हुआ है 46, तो इसे हम लोग कर सकते हैं 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 46 कर सकते हैं। ये कट जाएगा तो 23 बार में कट जाएगा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई आ गया हमारे पास 23। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ने से 23 आ रहा है और हम लोगों को निकालना है क्या, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन को अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई का गुना ही होगा और हमारे पास लंबाई और चौड़ाई का दिया हुआ है जोड़। तो 23 को हम लोग कितना कितना में तोड़ सकते हैं कि क्या करना है, हम लोगों को गुना करके कोई ऑप्शन आ जाए। और सेकंड थिंग हम लोगों को क्या देखना है कि यहाँ पर देखिए अगर एक त्रिभुज लेते हैं तो लंबाई ये हो गया और ये चौड़ाई हो गया, तो लंबाई का स्क्वायर करेंगे प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे तो कितना आना चाहिए, ये 17 का स्क्वायर आना चाहिए, मतलब 289 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसे 17 और 4 में तोड़ देते हैं। तो 17 और ये 8 करना होगा, है ना, 17 और ये 8। छः करना होगा ना। 17 और 6 को जोड़ेंगे तब जा कर के 23 होगा और 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 होता है। और हम लोग क्या करेंगे, प्लस 6 करते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इन दोनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए, 289। तो यहाँ पर 289 नहीं हो रहा है, तो ये हमारा 23 को हम लोग 17 और 6 में नहीं तोड़ सकते। हम लोगों को क्या करना होगा, 23 को और छोटा में तोड़ना होगा। तो कितने में तोड़ सकते हैं, तो 17 से कम आते हैं तो 16, तो 16 का 256 होता है। तो अगर 16 और तोड़ते हैं कितने में, 7 में, तो 16 का हो जाता है कितना, एल अगर 16 लिए और ये लेते हैं 7, तो 16 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 289 आएगा। इसका हो जाएगा 256 प्लस ये 49, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और ये 4 9 10 और ये 3 305 आ रहा, आना चाहिए कितना 289 आना चाहिए। तो हम लोग इसे 16 और 7 भी नहीं ले सकते हैं। तो अब लास्ट क्या बचा हमारे पास, तो हम लोग इसे लेते हैं 15 और 8 ले लेते हैं। तो 15 और 8 23 होगा। ये लंबाई 15 ले लेते हैं और चौड़ाई 8 लेते हैं। तो इसे अगर हम लोग लेंगे 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर तो यहाँ पर 225 प्लस हो जाएगा 64। अब दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5 4 9 और 6 2 8 और 2, तो 289 आ जा रहा है। यहाँ पर 289 है। तो हमारा 15 लंबाई ले सकते हैं और चौड़ाई को 8 ले सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का मान हम लोग इतना रख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या करना था, क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो 15 गुना 8 अगर करेंगे तो दोनों को गुना करें तो ये कितना हो जाएगा, 15 8 120। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर। तो यहाँ पर हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि 23 को अगर तोड़ना है तो 15 और 8 में ही तोड़ेंगे। तो हम लोगों का यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 15 और 8 क्यों ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, 17 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर मतलब 289 आना चाहिए। तो एल और बी का ऐसा मान लेंगे कि 289 के आसपास में आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे 1 से लेकर के 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 का स्क्वायर देखेंगे तो 1 होता है, 2 का 4 होता है। इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है, 16 का 256 हो जाता है, 17 का 289 हो जाता है। तो 17 तो हम लोग ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 17 को लेंगे तो दूसरा का जो बी का स्क्वायर करेंगे तो अब ज़्यादा हो जाएगा।
तो हम लोग कितना में ट्राई करेंगे, एक तो 16 को ट्राई कर सकते हैं, दूसरा 15 को ट्राई कर सकते हैं, और तीसरा हम लोग अगर 14 का ट्राई करेंगे तो 14 का कितना, तो 196 होता है। तो 23 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 14 और 9 में तोड़ना होगा, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 होगा, है ना। तो ये बहुत कम आएगा। तो दो ही हमारे पास थे, एक तो 16 और एक 15, दोनों को ही ट्राई करके हम लोग आंसर निकाल सकते थे। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे किस और से, बेसिक से ट्राई करेंगे, ठीक है। बेसिक से अगर बनाना है तो इसे कैसे बनाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से बनाते हैं। ऑप्शन से देख लिए कि हम लोग इसे कैसे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था इसका, ये विकर्ण की लंबाई दिया गया है और दूसरा दिया गया है परिमाप। तो परिमाप है हमारे पास 46। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L+B, क्योंकि परिमाप दिया है इसीलिए हम लोग इसी का बैठा रहे हैं। तो ये 23 आ गया, तो L+B का वैल्यू आ गया 23। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो इसे हम लोग इसे इतना ही रखते हैं। अब आते हैं किस पर, विकर्ण पर। विकर्ण हम लोगों का दिया हुआ है 17 मीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, L² + B² = क्या कर सकते हैं, 17 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो L² + B² बराबर आ जाएगा 289 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, L+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाएंगे। तो L+B का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा L² + B² + 2LB हो जाएगा। L+B का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 23, तो यहाँ पर 23 का स्क्वायर कर लेते हैं बराबर L² + B² का वैल्यू निकाले हम लोग 289 निकाले हैं, प्लस 2 × L+B कर सकते हैं। तो 23 का स्क्वायर होता है कितना, 529 होता है। और यहाँ पर है 289 + 2 × L+B। अब इसे इधर लेकर के आते हैं बराबर के, तो हो जाएगा 529 - 289 हो जाएगा बराबर 2LB। अब इन दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 240 हो जाएगा बराबर 2 × LB। ये 2 से काटेंगे तो LB का मान आ जाएगा 240। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मान आ गया 240 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। ये रहा बेसिक बनाने का। और अगर हम लोगों को ऑप्शन में बनाना है तो 23 को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं 2 भागों में और उससे बना सकते हैं। जैसे भी आप लोगों को आसान लगे आप लोग ट्राई कीजिए और इसे बनाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 नंबर, और इसमें दिया गया है कि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बताया जा रहा है कि ये लंबाई है, इसमें हम लोग क्या करते हैं 5% बढ़ाते हैं और चौड़ाई में क्या करते हैं 10% घटा देते हैं। तो जो एरिया होगा इसमें क्या अंतर आएगा, तो इसे हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं गया, सारे क्या है परसेंटेज में है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक तो लेंगे इनिशियल वैल्यू, दूसरा लेंगे फाइनल वैल्यू, दोनों का रेशियो लेंगे। सबसे पहले हम लोग किसका बात करते हैं, लंबाई की। तो लंबाई को अगर देखें तो 5% का मीनिंग कितना होता है, 1/20 होता है। और 5% का वृद्धि हो रहा है तो लंबाई पहले 20 था, अब वृद्धि के कारण क्या हो जाएगा 20 और 1 21 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चौड़ाई का, और चौड़ाई में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, घट रहा है 10% का कमी। तो चौड़ाई में क्या करेंगे, 10% का मीनिंग होता है 1/10, तो ये हो जाएगा 10, कमी के कारण अब क्या हो जाएगा 10 में से 1 घटा लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल करके आ गया 9। अब इसका क्षेत्रफल करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर 20 है और चौड़ाई है 10, तो ये हो जाएगा 200 इसका क्षेत्रफल। और यहाँ पर अगर देखेंगे क्षेत्रफल तो 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो 189 हो गया यहाँ पर इसका क्षेत्रफल।
अब देखिए पहले क्या था, इनिशियल वैल्यू जो था क्षेत्रफल का ये 200 था, बाद में जा कर के ये 189 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कमी हो रहा है। तो कमी कितने का हो रहा है, तो कमी हम लोग अगर निकालेंगे तो 11 का कमी देखने को हम लोगों को मिल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, कमी प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कमी गुना 100 और बट्टा क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। 0 0 0 0 काट सकते हैं, तो 11/2 और इसे हम लोग करेंगे तो 5.5% हमारा हो जाएगा कमी, आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एरिया के कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। तो इसी तरह से वीडियो में बने रहें, क्लास को अटेंड करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।